ज़्यादातर यही सब लोग कहते हैं कि आपकी स्माइल अगर ठीक है तो ज़रूरत क्या है दांत सीधे करने की। टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से आपकी ब्रशिंग जो है वो ठीक नहीं रहती। ये तो अबाउट 10 साल 20 साल के बाद ब्रशिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती है, खाना फंसता रहता है, उसकी वजह से कैविटीज़ हो जाती है। सबको पता है ब्रेसेस का ऑप्शंस है दांत सीधे करने के लिए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तारों से ही बेटर ट्रीटमेंट होता है, प्लेट से भी कभी कभी ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम राइट टाइम पे उसको करा जाए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज बात, अक्सर टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, या तो वो ठीक करा लिए जाते हैं या ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं कि ठीक है चल रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, पर फर्क पड़ता है। उसके बहुत नुकसान होते हैं अगर आप टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक नहीं कराते, सिर्फ लुक पर नहीं अदरवाइज भी। और इसी पर बात ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर रेणु दत्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। टेढ़े मेढ़े दांत, ब्रेसेस लगते हैं उनको सही करने में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोड़ ही देते हैं कि चलने दो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं ठीक कराते। हाँ। ना ठीक कराने के नुकसान बताइए। अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर यही सब लोग कहते हैं कि आपकी स्माइल अगर ठीक है तो ज़रूरत क्या है दांत सीधे करने की। पर ऑफ कोर्स ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो स्माइल ठीक करने के लिए ही आते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फेस। तो ठीक है, वो तो है ही है कि हमारे दांत ठीक होने से आपकी लुक बेटर हो जाती है। पर उसके अलावा जैसे होता है कि टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से आपकी ब्रशिंग जो है वो ठीक नहीं रहती। और अगर आप लेके चले कि अगर बच्चे के दांत खराब है या टेढ़े मेढ़े है और उसके बाद वो कुछ नहीं कराते, तो अबाउट 10 साल 20 साल के बाद ब्रशिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती है, खाना फंसता रहता है, उसकी वजह से कैविटीज़ हो जाती है। कैविटीज़ की वजह से आपके दांतों में टेढ़े मेढ़े और हो जाते हैं वो, क्योंकि दांत ठीक से लग के नहीं होते एक दूसरे के साथ। दूसरा होता है जी, मसूड़े में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर से खाना फंसता है तो आप निकाल ही नहीं पाते उसको ठीक से। तो उस वजह से आपकी मसूड़े थोड़े वीक हो जाते हैं, फिर आपके दांतों की हड्डी आसपास की वीक हो जाती है, दांत हिलना शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ें हो जाती है। उसके अलावा जो आप चबाने में आपके दांत काम आते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दांतों का अपार्ट फ्रॉम स्माइल। सो दांत चूइंग पैटर्न आपका ठीक नहीं रहता है, उसकी वजह से आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपके खाना खाने का टेस्ट सब कुछ ही ख़राब हो जाता है। फिर खाना फंसा रहने की वजह से मुंह में से बदबू आना शुरू हो जाती है। पायरिया भी हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें दांतों की तरफ तो। सो ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा जो है कि आपके जो जबड़ा होता है वो भी दांतों से अटैच्ड, उसमें मसूड़े में ही और दांतों के आसपास ही सब कुछ है फंक्शन। तो उस वजह से आपके यहाँ पे भी जॉइंट में पेन हो सकती है, या उसमें स्वेलिंग हो जाती है, या दर्द हो जाती है। सो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप दांतों की अलाइनमेंट कराएं। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे जैसे हैं और आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ स्माइल करना छोड़ देते हैं, या पब्लिकली बोलना छोड़ देते हैं, या थोड़ा से परेशान से रहते हैं। सो ये इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में इस वजह से आ सकती है। सो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप दांत अपने सिर्फ लुक ही नहीं है, उसके अलावा मुझे भी नहीं पता था कि इतनी चीजें जुड़ी है। अगर आप टेढ़े मेढ़े दांत ठीक नहीं कराते, उससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो राइट एज क्या है? राइट एज हमें एक्चुअली हम ये सजेस्ट करते हैं माता पिता को कि आप 6 साल के आसपास ज़रूर दांतों की चेकअप कराएं, क्योंकि हर दांत टेढ़े मेढ़े मतलब एक जैसे नहीं होते। हर पेशेंट, जैसे हम कहते हैं, डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। वैसे ही टेढ़े मेढ़े दांतों की कारण अलग अलग होते हैं। कभी होता है कि आपका जबड़ा ही आगे पीछे को है, उस वजह से आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो उस स्टेज पे हमें देखना होता है कि कौन सा जबड़ा आगे है, और अगर आपका नीचे का जबड़ा काफ़ी आगे जा रहा है तो हम जल्दी इंटरवीन करते हैं। उस बच्चे में हम 8 साल में भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। पर अगर सिर्फ दांत ऐसे हैं जो सिर्फ दांतों में ही प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा डिले कर सकते हैं जब परमानेंट दांत आ जाए। कभी कभी ये भी कारण होते हैं कि दांत जैसे गिरते हैं, दूध के दांत गिर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, वो ठीक से नहीं आ रहे होते, उसमें भी हमें जल्दी शुरू करना पड़ता है। तो राइट एज विल बी डिसाइडेड बाय द डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम।
सो कभी कभी वैसे भी दांत बच्चा जो है थम सकिंग करता है, तो वो तो तभी के तभी हमें स्टॉप करनी पड़ती है हैबिट, उसके अलावा नहीं तो वो और ज़्यादा दांत खराब होते जाएंगे। सो एज विल बी डिफरेंट फॉर ईच चाइल्ड। पर 6 साल में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास नहीं, जाना चाहिए। 6 साल से शुरू करके एवरी 6 मंथ्स ओके, आपने चेकअप कराना जरूरी है, ताकि टेढ़े मेढ़े दांत ना आए, पहले ही आप सुधार कर दें। हाँ। अब अच्छा, लेट हो जाता है, कुछ लोग 20 साल का बच्चा है 30 साल में या आप 40 साल में जाते, तो ट्रीटमेंट अलग हो जाते हैं और क्या डिफिकल्ट हो जाते हैं? हाँ मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है और सही तरीके से हो जाता है, मतलब टाइम से, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट बड़े होने के बाद हो नहीं सकता। आजकल हर तरह, हर एज में, इनफैक्ट 50 साल में भी लेडीज़ आके हमसे ट्रीटमेंट कराती है। बहुत पूछते भी है कि क्या मेनोपॉज की वजह से हमें डिले करना है या नहीं करना है, या कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऑप्शंस हर तरह की होती है, और हर एज के लिए हम डिफरेंट तरह के ब्रेसेस भी अवेलेबल है आजकल, जो कि दिखने में भी बेटर होता है, और थिंग्स कैन बी डन एट एनी एज। ये भी कहा जाता है कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत है या ब्रेसेस लगने हैं या कोई भी ट्रीटमेंट, तो दांत निकालना क्या ज़रूरी होता है? हर बार क्या दांत निकालने ही पड़ते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दांत निकालने की एक ऑप्शन होती है, जैसे हमें स्पेस क्रिएट करना होता है। दांत अगर टेढ़े मेढ़े है और हड्डी छोटी है, जबड़ा आपका छोटा है, तो हमें किसी तरह से स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। तो दांत निकालने की एक ऑप्शन है, बाकी भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है जिससे ट्रीटमेंट हो सकता है। ब्रेसेस एक ट्रीटमेंट है। Yes. ब्रेसेस पे एक वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ब्रेसेस से किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। ब्रेसेस के अलावा क्या ट्रीटमेंट, आप क्या ऑप्शंस रहते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने में? बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ा जो सबको पता है ब्रेसेस का ऑप्शंस है दांत सीधे करने के लिए। दूसरे होते हैं जो कि रिमूवेबल ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो दांतों की में हम प्लेट लगा देते हैं। जैसे इवन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तारों से ही बेटर ट्रीटमेंट होता है, प्लेट से भी कभी कभी ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम राइट टाइम पे उसको करा जाए। एक वो होता है जी एक्रेलिक प्लेट, जैसे डेंचर की प्लेट होती है, उस तरह की प्लेट लगा के भी ट्रीटमेंट होती है। फिर आजकल नया आया है जो रिमूवेबल ट्रेज होती है, जिसको हम बोलते हैं अलाइनर्स। वो प्लास्टिक की ट्रेज होती है जो हम पेशेंट्स को दे देते हैं, जो पहले हम दांतों को स्कैन करके कंप्यूटर में वो ट्रेस बनती है। हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट बनती है। जैसे ब्रेसेस तो स्टैंडर्डाइज आते हैं, पर ये ट्रेस जो है स्पेसिफिक उस पेशेंट के लिए बन के आती है, और एक सेट नहीं होता है, वो 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स नीड्स हम ट्रेस बनवाते हैं। तो वो ट्रेस हम पेशेंट्स को देते हैं, वो खुद पहनेंगे उसको और ट्रीटमेंट हो जाएगा। पर आजकल मैं एक बात और ऐड यहाँ करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी ऑप्शन है करने के लिए, पर ये ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू ही जाना चाहिए। आजकल कुछ ऑप्शंस ऐसी ओपन हुई है कि कंपनीज कहती है आप हमारे पास आइए और ट्रीटमेंट शुरू कराइए, पर पहले तो ये होता है कि सिलेक्शन, पेशेंट सिलेक्शन की इस पेशेंट में ये ज़रूरी है कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, एक वो देखना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो पेशेंट को आना पड़ता है डॉक्टर के पास देखने के लिए कि वो ट्रेस बराबर से काम कर रही है कि नहीं, या उसमें कोई एक ट्रे और ऐड करनी है, या कुछ हम पीछे जाना है ट्रीटमेंट में एक स्टेज, या फिर से एक बार ट्रे बनवानी है। ये कंसल्टेशन के साथ ही होना ज़रूरी है, पर इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज़ देयर अदर दैन ब्रेसेस। कितना लंबा टाइम ये यूज़ करना पड़ता है? ट्रेस जो होती है वो अगेन, अगर आपका बहुत छोटा सा काम है, दांत एक ही दांत में छोटा गैप है और वही बंद करना है, तो आपका 6 महीने में भी हो जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं होने वाली दांतों में, तो 1-1.5 साल भी लग जाएगा। और उसमें उनको ट्रेस को 22 घंटे कम से कम पहन के रखना पड़ता है पेशेंट को, तब ये काम करते हैं। और जब आप ये ट्रीटमेंट देते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ट्रीटमेंट करते हुए तो यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये होता है कि दांत आपके साफ़ रहे, कैविटीज़ ना हो, ब्रशिंग अच्छी रहे। हम ऑब्वियसली साथ साथ में चलते हैं पेशेंट्स के, हमेशा बात करते हैं, पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आती है, तो बेसिकली कि कोई और इन्फेक्शन ना हो दांतों में,
और पेशेंट इस ट्रेस को पहनता रहे, या ब्रेसेस अगर है तो ब्रेसेस में जो भी हम कहेंगे इलास्टिक लगाने या जो करना है वो करता रहे, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चल और जाता है। किसी भी उम्र में ये कराया जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी उम्र में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसको हम देखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं साइमल्टेनियसली। हड्डी ठीक है तो दांत धीरे धीरे हिलते हैं, उसमें कोई और प्रॉब्लम इससे नहीं। दांत बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत अच्छे ये से। ऑप्शन आजमाया जा सकता है। हाँ जी। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? बस अगेन वही चीज़ कि हमें फुल टाइम वेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है रिमूवेबल प्लेट है तो बहुत पेशेंट्स ये कि अवॉइड करते हैं, बाहर जाना है नहीं पहनना। बट एडवांटेज ही इसका ये है कि ये दिखती नहीं है, इसको इसीलिए इनविजिबल ब्रेसेस भी बोलते हैं। अनकंफर्टेबल तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कंफर्टेबल है और बड़े अच्छे से ट्रीट करती है। बस पहन के रखना है आपने और भूल जाना है कि कुछ पहना हुआ है। 1 से 1.5 साल में हाँ जी, दांतों की अलाइनमेंट हो हो जाती है। सकती है। हाँ जी।